progress. Continue. Continue. Good morning, everyone. Good morning, sir. तो ये चैप्टर चल रहा था आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आज हम जो करने वाले हैं ये केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आज के दिन, आज का डेट लिखे रखिएगा, आज से आपको केमिस्ट्री में मैथ्स दिखने लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ दिखेगा आपको, बहुत सारा कैलकुलेशंस करने होंगे, है ना। पहले आपने थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन ये जो मोल कंसेप्ट है, ये मोल कंसेप्ट बहुत काम आता है। कुछ एक क्वेश्चन तो आपने खुद कर लिया होगा पहले से, लेकिन हम फिर भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्व करना, और बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि किया हुआ क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो कल हमने यहां तक कर लिया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था हमने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रिलेटिव नंबर ऑफ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ए, बी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जो आज का क्लास मिस करेगा महादुर्भाग्य का भागी होगा। आज का क्लास नहीं मिस करना चाहिए। क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आज। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ठीक है, तो ए, H2O को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास पूछा गया है। ठीक है, एक मोल का नहीं पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 1, एक हाइड्रोजन के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और 16 एक ऑक्सीजन के लिए। तो हमने AMUs को ऐड किया है, इसलिए हम लिखेंगे यूनिफाइड मास 18U। बी, मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, मोलर मास नहीं पूछा गया है, इसलिए हम सिर्फ मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे। ये होगा HNO3 का 1 हाइड्रोजन के लिए, 14 नाइट्रोजन के लिए, 3 ऑक्सीजन हैं, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 16 AMU है। सभी AMU को ऐड करने से हमें मिलेगा U, तो 48 प्लस 14 प्लस 1, ये हो जाएगा 12, 13, 3, 1, 5, 6, ये हो जाएगा 63U। जल्दी से जल्दी बोलना, चैट रूम में समझ में आया कि नहीं आया। अंडरस्टैंड तो U, और नहीं अंडरस्टैंड तो NU। फटाफट, अगर अंडरस्टैंड कर गए तो टाइप करो U, और नहीं अंडरस्टैंड किए तो लिखो NU। तो मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड। तमन्ना इज ऑलवेज फास्ट, मुस्कान इज सुपर फास्ट। मुस्कान इज राइटिंग NU। ओके, देखो एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1। कितने हाइड्रोजन है, 2। एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16। तो सभी को ऐड कर दिया तो कितना आएगा, 18 आएगा। क्या किया है, एडिशन जो किया है। तो जिसको एक एक एटम का मास याद है, सभी एक एक एटम को मास याद कर लिख लेना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन का 1, एक नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे ऑक्सीजन का भी 16, और तीसरे ऑक्सीजन का भी 16। इसी के बदले हम 3 into 16 लिख रहे हैं। सभी को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 63U। अब बताओ, जो पहले NU लिखा था, अब कौन कौन U लिख रहा है, मैं देखूं जरा। अंजलि, अब समझ में आया। मुस्कान, हैव यू अंडरस्टूड नाउ। अच्छा जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा,
कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मतलब जो फॉर्मूला दिया गया है उसका मास निकालना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूला का मास निकालना है, ठीक है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो करते हैं सॉल्व। कभी 11 बच्चे, कभी 12 बच्चे, कभी 11 बच्चे, कभी 12 बच्चे, क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो एक कैल्शियम के लिए क्या कितना लिखेंगे, बोलो तो जल्दी। एक कैल्शियम के लिए कितना लिखेंगे? 40। 40। चलो और साफ साफ करते हैं। AMU प्लस एक क्लोरीन के लिए कितना लिखेंगे? एक क्लोरीन के लिए कितना? 45.5। अरे वाह। तो दो क्लोरीन के लिए कितना? इंटू 2। ये भी AMU है, लेकिन सब AMU मिलकर क्या हो जाएगा? U हो जाएगा, यूनिफाइड मास। तो दिस विल बिकम 40 प्लस 71। ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 11। 111 यूनिफाइड मास। कितना इजी क्वेश्चन है, सभी को मिल गए एक एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एनसीईआरटी कितना दयालु है। एनसीईआरटी के बुक लिखने वाले कितने दयालु हैं। आप लोगों को बहुत सारा डेटा दे दिया गया है, उनको लगता है कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को डेटा भी याद है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो अच्छे से यहाँ पे पेस्ट नहीं हो पाया, इसलिए इसको अगले पेज में लेते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं इनका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना कितना आसान है इसका। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। क्या 2? 2U। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 × 16 32U। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 71U। CO2 का कितना हो जाएगा? 44U। कार्बन CH4 कितना हो जाएगा? 16U। उसी प्रकार से इसका कितना हो जाएगा? 24 + 6 30U। इसका कितना हो जाएगा? 24 + 4 28U। इसका कितना हो जाएगा? 14 + 3 17U। इसका कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन 4, एक कार्बन 4 + 12 16 और एक और 16 हो जाएगा 32U। ये मैंने तीर लगा दिया सभी पे। अब मैं सबका उत्तर लिख देता हूं। एक हाइड्रोजन का 1, दो हाइड्रोजन का 2U, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 2 × 16 32U। एक क्लोरीन का 35.5, दो क्लोरीन का 35.5 × 5 will be equal to 71U। एक कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 2 × 16 यानी कि 32 + 12 = 44U। एक कार्बन का 12, चार हाइड्रोजन का 4 will be equal to 16U। दो कार्बन का 24 और 6 ऑक्सीजन का 6 it will be equal to 30U। दो कार्बन का 12 × 2 24 और चार ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन का 4 will be equal to 28U। एक नाइट्रोजन का 14 और तीन हाइड्रोजन का एक एक, तो 14 + 3 17U। ये कार्बन एक, चार हाइड्रोजन, तो 12 + 4 प्लस एक ऑक्सीजन भी है 16, तो 32U। ये समझ में आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू विल राइट Yes, sir. अंडरस्टूड को U लिखो और नॉट अंडरस्टूड को NU लिखो, और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करो।
अगर मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो मेरे बात जरूर करना। वाह, देखो मेरे नाम का पहला अक्षर भी यू ही है। तो कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड। अभी पता है एनसीईआरटी को भाई, छोटे बच्चे हैं, क्लास 9 के हैं, जिंक का एटॉमिक वेट नहीं याद होगा, दे दिया गया है यहाँ पे 65। तो हमें क्या करना है, बस ऐड ही करना है। तो जिंक ऑक्साइड को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, जिंक का 65 प्लस ऑक्सीजन का 16 will be equal to 11,178 81 U। Na2O का 23 सोडियम का 23 इंटू 2 46 प्लस 16 62U। यस 52U। ठीक है, देन K2CO3। 39। अब ये छोटा मोटा कैलकुलेशन आगे जाके रफ वर्क होने वाला है, इसीलिए एनसीईआरटी ने खूब प्रैक्टिस करवा रहा है इसको। पहले मैथ्स में कैसे कराते हैं, पहले सम करवाते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम आता है, तो ये पहले सम करवाया जा रहा है। पोटेशियम का 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 1U। 1। 38U। अच्छा चलो करके देखें। 78 प्लस 12 प्लस 48 19 13 138। यू लिखना मत भूलना, मॉलिक्यूल के लिए यू लिखना मत भूलना। और यहाँ पे सवाल आ सकता है मन में कि भाई जिंक तो एक एटम है, इसका एएमयू क्यों नहीं लिखा, इसने यू क्यों लिखा। ये इसलिए क्योंकि जिंक जो है, कोई भी मेटल जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में अवेलेबल होता है ना, कई सारे जिंक एक साथ होते हैं क्रिस्टल में। ये कोई गैस तो है नहीं कि अलग अलग एटम होगा, है ना, ऑक्सीजन तो गैस है, ठीक है। ये मेटल्स को हम नेक्स्ट ये चार्ट है, ये चार्ट हम खुद बनाएंगे। जो जो जहां से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है कृपया खुद को म्यूट कर लें आप, ठीक है। ये चार्ट हम खुद बनाएंगे, जो चार्ट है इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को आता है, बहुत सारा प्रैक्टिस हमने करवा दिया इस चार्ट का। ये चार्ट आप लोग खुद बनाएंगे, अभी देखिए बिना पूछे किसी से, ये बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद फिर हम उस चार्ट को बनाएंगे। और वो चार्ट अपने आप बन भी जाएगा। एकदम ध्यान देना, ठीक है, एकदम बगुले की तरह ध्यान रखना इसमें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है ना वेट इसका, हीलियम का, ठीक है। तो कह रहा है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, इसमें कितने मोल हीलियम है ये निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या प्रोसेस क्या है इसका। हीलियम का एटॉमिक वेट क्या है, 4U, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो लिखो सी। अगर यहां तक क्लियर है तो चैट रूम में लिखो सी। कैन आई राइट दैट इज द molecular mass?
ऑफ हीलियम। ओके, तो कैन आई राइट 44 ग्राम पर मोल is the molar weight of helium। ये स्टेप क्लियर है तो लिखो सी 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 सी। इफ इट इज क्लियर देन राइट सी 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 सी। अजीज, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। मैंने सी 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 बोला, उसने उतनी बार सी सी लिख दिया। वेरी गुड। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 4 ग्राम हीलियम कंटेन्स 1 मोल। हीलियम, क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो लिखो राइट, RIGHT। 4 ग्राम पर मोल क्या है? मोलर वेट है। तो क्या हम लिख सकते हैं 4 ग्राम हीलियम कंटेन्स 1 मोल हीलियम। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? यहां पे देखो ठीक से, 4 ग्राम पर मोल, 4 ग्राम प्रति मोल, यानी कि हर एक मोल में 4 ग्राम है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अगर हम ऐसा बोल सकते हैं तो बोलो करेक्ट। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं तो बोलो करेक्ट। 2-3 लोगों ने बोला है, बाकी लोग भी बोलो बोलो बोलो। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ भाई, करेक्ट। तो अब सिंपल मैथ लगाएंगे, केमिस्ट्री खत्म हो गया। अब हम लिख सकते हैं 1 ग्राम हीलियम कंटेन्स 1/4 मोल हीलियम। कौन सा मेथड लगाया है हमने? हमने लगाया यूनिटरी मेथड मैथ्स का। चार लोग एक पिज्जा खाएंगे, तो एक लोग कितना टुकड़ा पिज्जा खाएंगे? 1/4 खाएंगे। एग्रीड? अगर एग्रीड हो तो लिखो एग्रीड, मानते हो तो लिखो एग्रीड, नहीं मानते हो तो बोलो नॉट एग्रीड। 4 लोग एक पिज्जा खाएंगे, तो एक आदमी एक पिज्जा का 1/4 भाग खाएगा, 1/4 खाएगा। तो यही सिस्टम है कि 4 ग्राम में 1 मोल हीलियम है, तो 1 ग्राम में 1/4 मोल हीलियम है। अब एक आदमी 1/4 पिज्जा खाएगा, तो 52 आदमी कितना खाएगा? निकालने के लिए क्या करेंगे? वन बाई फोर इंटू 52 मोल हीलियम, कितना हो गया फिर ये? 13 आता सर। 13 मोल। यस Yes, सर। sir. तो आंसर आ गया 13 मोल। तो ये था लॉन्ग कट, है ना? ये था सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय यूनिटरी मेथड। सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय यूनिटरी मेथड। अब मैं एक सिंपल मेथड बताता हूं, जिस सिंपल मेथड से आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं इसको, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार हमने किया क्या? एट लास्ट जो गिवन मास था उसको मोलर मास से डिवाइड कर दिया, यही तो किया आखिरकार। एट लास्ट सबसे अंत में हमने जितना भी कुछ समझा ना समझा, आखिरकार क्या किया? ये क्या था? मोलर मास था। ये तो गिवन मास था, और गिवन मास को हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया, यही तो किया। ये था गिवन मास,
और ये था मोलर मास, इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो हम नहीं लिख सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना हो, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो इतना मेहनत ना करके हम बस इतना ही कर सकते हैं कि गिवन वेट बाय मोलर वेट। देखो इसका यूनिट भी, इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर का यूनिट हो जाएगा ग्राम और नीचे का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट जाएगा और मोल ऊपर आ जाएगा। ये है शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, मैंने दोनों रास्ता बता दिया आपको। अभी जूम में जब क्वेश्चन कॉपी करते हैं हम तो कभी कभी साइंटिफिक नोटेशन वगैरह जो है वो डेसिमल वगैरह ठीक से नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है 12.044 इंटू 1023, तो ये 1023 नहीं है, 10⁻23 है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स में कितने मोल्स हीलियम है। 2 मोल्स है क्योंकि ये एवोगाड्रो नंबर का ट्वाइस है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जूम का, ठीक है। ये मैंने जूम वालों को बताया है, ठीक है। ये देखो ऐसा मत करो, अच्छे से कॉपी पेस्ट हो जाना। ये 10⁻23 होना चाहिए। तो देखो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23। क्या, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस, कैटायंस, एनायंस, सब कुछ। तो हीलियम एटम्स होगा। तो अगर इसको हम लिख रहे हैं 12.044 इंटू 10⁻23, तो हमने इसको क्या किया है, ट्वाइस किया है ना। तो इसको भी हम ट्वाइस करेंगे, तो 2 मोल इक्वल टू इतना। ये तो समझने वाली बात है, लेकिन अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। 6.022 10⁻23 helium atoms is equal to 1 mole. So 1 helium atom will be equal to 1 by 6.022 10⁻23 moles or mole. So 12.044 10⁻23 helium atom will be equal to 12.044 divided by 6.022 10⁻23 डिवाइड बाय 10⁻23, ये कट गया, इज इक्वल टू 2 मोल्स। ये हो गया प्रोसेस निकालने का इसमें, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ गए सभी कोई? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? यस सर। वेरी गुड, बहुत तेज बच्चे हैं भाई, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। बहुत अच्छा बैच है ये, बहुत अच्छा। हरीश शर्मा, मेरा साउंड मेरी तरफ से तो ठीक है, सभी को सुनाई दे रहा है। आप अपना सिस्टम चेक कर ले, कभी कभी इंटरनेट का स्पीड खराब होने से नहीं आता है, ठीक है।
मेरे यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम लगा हुआ है ना। i7 कंप्यूटर लगा हुआ है, BSNL कनेक्शन लगा हुआ है, 70 Mbps का स्पीड है, माइक वगैरह सब कुछ सही है, एकदम प्रोफेशनल सब कुछ। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया अच्छे से। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3.4 का 4 क्वेश्चंस। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्स दिया हुआ है और निकालना है हमें नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो N2 गैस है, N2 गैस का मोलर वेट कितना हो जाएगा, 14 इंटू 2 इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। तो हमें 0.5 मोल का निकालना है वेट। तो देखो 1 मोल कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ये 3 लाइन का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्ड्स टू। 1 मोल रिलेटेड है 28 ग्राम से, तो 0.5 मोल कितना होगा, 14. वेरी गुड, कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0.5 इंटू 28 इक्वल टू 14 ग्राम। उसी प्रकार से 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, नाइट्रोजन एटम कितना होता है, ये तो 1 था। उसी प्रकार से 2, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन का निकालना है। तो पहले हम नाइट्रोजन एटम्स का निकालेंगे। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम corresponds to 14 ग्राम। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम will be equal to 7 ग्राम। 3.011 10 to the power 23, ये 10 to the power 23 मानना है इसको, 10 to the power 23। ठीक है, जूम में जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये पावर्स ठीक से नहीं आता है। तो थर्ड का हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 to the power 23 नाइट्रोजन एटम, मतलब हो जाएगा कितना, कॉरेस्पॉन्ड करेगा, रिलेट करेगा 14 ग्राम से। तो एक एटम कॉरेस्पॉन्ड करेगा 14 डिवाइडेड बाय इतना से। वैसे हम विजुअली कर सकते हैं, ये हाफ दिख रहा है मुझे साफ साफ, लेकिन जिसे साफ साफ नहीं दिख रहा है वो ऐसा इंटरव्यू मेथड लगा सकते हैं। एक एटम के लिए निकाला और उसके बाद फिर ये 3.011 10 to the power 23 नाइट्रोजन एटम्स के लिए 1 के लिए जितना था इतना के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 बाय 6.022 10 to the power 23 इंटू 3.011 10 to the power 23। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, किससे, 2 से, ये हो जाएगा 7 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो यहां देख के ही कर सकते हैं हम। 6.022 10 to the power 23 नंबर मतलब 1 मोल, और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस मतलब 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल, क्योंकि इतना जो नंबर है इसको हम 1 मोल ही कहते हैं। इसको हम देख के ही कर सकते हैं, इसके लिए कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। तो आज का जो होमवर्क है वो मैं आपको हाथ जोड़ के दूंगा। ठीक है, हाथ जोड़कर पैर पकड़कर मैं होमवर्क दूंगा कि आज जो मैंने पढ़ाया है उसको किताब से उसी क्वेश्चन को रिपीट जरूर करना, क्योंकि आज के बाद अगर आप करेंगे तो ये टॉपिक दिमाग से हट जाएगा और ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसे मैं रोज होमवर्क देता हूं, लेकिन आज का होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूं स्पेशली कि जितना बनाया गया है कम से कम उतना
मेरे क्लास के बाद आज 6 घंटे के अंदर अंदर जरूर सॉल्व करना। अगर नहीं सॉल्व करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बड़ी बेवफा, टीचर ने पढ़ाया और सुबह को सफा, भूल जाओगे फिर। ठीक है, जो पढ़ोगे सब भूल जाओगे। अगर नहीं प्रैक्टिस किए तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जो जो मैंने बताया है, जो जो मैंने करवाया है, एटलीस्ट उतना तो करना ही करना आज के दिन। सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ही है, बाकी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है। यहां तक करवाया है बस इसमें। ठीक है, कौन कौन करेगा? जो सॉल्व करेगा आज लिखो अपने चैट रूम में, आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू। लिखो आई विल डू। जो आज प्रैक्टिस करेगा मेरे क्लास के बाद वो लिखो आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू। प्रॉमिस करो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ज्योति, ऐसा डिटर्मिनेशन। हाँ, प्रॉमिस करना चाहिए, कोटा बनाओ, रोज कोटा बना के पढ़ाई करो। कुछ क्लास 9, 10, 11, 12 नहीं होता, कोई लेवल नहीं होता। ठीक है, अच्छे बच्चे क्लास 9, 10 का कोर्स 1 साल में कर लेते हैं, फिर वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, वेरी गुड साहिल शर्मा, थैंक यू फॉर योर गुड प्रोमिसेस। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कोई दिक्कत तो नहीं हुई, और फिर हम इससे भी हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन। Thank you.